नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, सेकेंड चैप्टर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड टुडेज टॉपिक इज स्टाफिंग। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन दिया उसको भी प्रेस करना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलते रहे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। स्टाफिंग मीनिंग। Staffing is the function of execution according to plan and organizational structure. So before that, इसके पहले हमने प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग देखा है। सो स्टाफिंग वो स्टेप है जहां हम लोग हमारे किए हुए प्लान को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करेंगे, बट एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास प्रॉपर वर्कफोर्स होना चाहिए। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग, रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, प्लेसिंग, अप्रेजिंग, रेम्यूनरेटिंग, डेवलपिंग एंड रिटेनिंग द बेस्ट वर्कफोर्स। सो जो प्लान्स किया है, जो ऑर्गेनाइजिंग किया है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए अच्छा लेबर फोर्स होना चाहिए। सो अच्छा लेबर फोर्स अट्रैक्ट करना चाहिए, रिक्रूट करना चाहिए, सिलेक्ट करना चाहिए, प्रॉपर जॉब उन्हें देना चाहिए, किया हुआ जॉब को अप्रेस करना चाहिए, प्रॉपर रेम्यूनरेशन देना चाहिए, उन्हें ट्रेनिंग्स देना चाहिए। दैट इज़ द स्टाफिंग। ओवरऑल ग्रोथ and success of every venture is based on a appropriateness of staffing function. So किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस ये उस ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफिंग पे डिपेंड करता है। इट इज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू फोकस ऑन बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स by using their talent and skills, retaining them and arranging training and development programs. The function emphasizes managing humans and not material or financial resources. So ये फंक्शन जो बात करता है वो एम्प्लॉयज़ के बारे में बात कर रहा है, जो भी ह्यूमन्स है उसके बारे में बात कर रहा है। सो अच्छे एम्प्लॉयज़ चॉइस करो, अट्रैक्ट करो, रिक्रूट करो, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दो, प्रॉपर रेम्यूनरेट करो, जो हमारे बिजनेस को सक्सेस दिलाएंगे। द नीड ऑफ स्टाफिंग अराइजेस सिंस द इनिशियल पीरियड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो स्टाफिंग जो है वो स्टार्ट से ही करना पड़ेगा आपको। ड्यू टू प्रमोशन, ट्रांसफ़र, बिजनेस एक्सपांशन, retirement, resignation, accidents, death of an employee, vacancies are created in every organization. So ये अलग अलग रीजंस के वजह से ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंसीज क्रिएट होता है, जैसे डेथ के वजह से होता है, ट्रांसफ़र, प्रमोशन के वजह से होता है। सो अगर ये वैकेंसीज क्रिएट भी हुआ तो भी उसकी जगह अच्छे एम्प्लॉय को चॉइस करना, रिक्रूट करना ज़रूरी होता है। इन दिस कंटेक्स्ट staffing function plays very important role in organization. Right person at the right job with the right pay. देखिए स्टाफिंग क्या बोल रहा है, राइट पर्सन एट द राइट जॉब। सो योग्य व्यक्ति को योग्य जॉब पे एंड विथ प्रॉपर सैलरी उसको अपॉइंट करना चाहिए। दैट इज़ द स्टाफिंग, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ स्टाफिंग। सो दिस इज़ द मीनिंग। चलिए आगे बढ़ते फटाफट। डेफिनेशन। फॉलोइंग आर द सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग। 3 डेफिनेशन है, थियो हेमन का, लूथर गुलिक का एंड बेंजामिन का। तो फटाफट हम लोग इसको देख लेते हैं। थियो हेमन्स, द स्टाफिंग फंक्शन परटेन्स टू द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड कॉम्पेंसेशन ऑफ सबॉर्डिनेट मैनेजर। सो हेमन बोल रहे हैं कि स्टाफिंग क्या है। स्टाफिंग मीन्स ये जो जितने भी वर्ड्स है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, प्रॉपर एम्प्लॉयज़ रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देना, डेवलप करना, एंड कॉम्पेंसेशन मीन्स प्रॉपर सैलरी देना। दैट इज़ द स्टाफिंग। लूथर गुलिक्स, स्टाफिंग इज द होल पर्सनल फंक्शन। देखिए यहाँ पर्सनल नहीं बोला है, पर्सनल फंक्शन ऑफ द ब्रिंगिंग इन एंड ट्रेनिंग द स्टाफ एंड मेंटेनिंग फेवरेबल कंडीशन ऑफ द वर्क। सो लूथर गुलिक बोल रहे हैं कि स्टाफिंग क्या है कि अच्छे लोग ऑर्गेनाइजेशन में लाओ, ब्रिंगिंग पर्सनल फंक्शन ऑफ ब्रिंगिंग एंड ट्रेनिंग, अच्छे लोग ऑर्गेनाइजेशन में लाना, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देना, एंड मेंटेनिंग फेवरेबल कंडीशन ऑफ वर्क, उन्हें एक अच्छा फेवरेबल वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करना, अच्छा सैलरीज प्रोवाइड करना। दैट इज़ द स्टाफिंग। एस बेंजामिन, स्टाफिंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन आइडेंटिफाइंग, assessing, placing, evaluating, directing individual at a work. So बेंजामिन बोल रहे स्टाफिंग क्या है। स्टाफिंग इज़ अ प्रोसेस इन्वॉल्व इन आइडेंटिफाइंग, एसेसिंग, मतलब एम्प्लॉयज़, प्रॉपर अच्छे एम्प्लॉय आइडेंटिफाई करो, उन्हें जॉब दीजिए, काम दीजिए, प्लेसिंग, इवेल्युएट, किया हुआ काम चेक कीजिए या उसका जो काम प्रॉपरली किया है कि नहीं वो देखिए, एंड डायरेक्टिंग इंडिविजुअल एट अ वर्क। सो
अगर नहीं प्रॉपर किया या प्रॉपर किया है तो भी उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन में लेके जाना है ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस के लिए, उसके लिए उन्हें प्रॉपर डायरेक्शन देना है, दैट इज़ द स्टाफिंग। सो ये था मीनिंग एंड डेफिनेशंस। चलिए आगे जाते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। फर्स्ट इम्पोर्टेंस, स्टाफिंग क्यों ज़रूरी है? इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन। स्टाफिंग इज द की इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मतलब ये बाकी के फंक्शन अगर आपको अच्छे तरीके से करने हैं, अच्छा तरीके से परफॉर्म करना है तो स्टाफिंग प्रॉपरली करना ज़रूरी है। कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स कैन वर्क इफेक्टिवली इन डिफरेंट फंक्शन एरियाज लाइक प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस एक्सेट्रा। सो कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स मीन्स एक अच्छा ट्रेनिंग लिए हुए, अच्छा एक्सपीरियंस वर्कफोर्स, जब ये अलग अलग फील्ड प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस में अच्छा तरीके से काम करते हैं तो बिजनेस के लिए सक्सेस लाते हैं। द आउटकम ऑफ द अदर फंक्शन इज बेस्ड ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द स्टाफिंग। मीन्स बाकी के जितने भी फंक्शन है, प्लानिंग होगा, ऑर्गेनाइजिंग होगा, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सभी का सक्सेस जो है वो स्टाफिंग पे डिपेंड करता है। Second point, leads to effective utilization of human resource. Staffing function leads to effective utilization of human resource, that is workforce. Proper care is taken at every stage such as recruitment, selection, placement, remuneration, training, development. ये वर्ड बार बार आएंगे, देखिए। अच्छे लोग अगर आप सिलेक्ट करते हैं, उन्हें प्रॉपरली प्लेस करते हैं जॉब पे, रेम्यूनरेट करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, एक्सेसिव बर्डन ऑफ वर्क इज अवॉइडेड। Optimum utilization of human resource results in improvement in performance and progress of the organization. So last line क्या बोल रहा है कि जितना आप अपने human resources को properly use करेंगे उतना ही आपका organization का performance improve होगा। It brings success to the organization. It brings progress to the organization. Third point, builds cordial relations. This function helps in building healthy relationship among all the employees in the organization. A smooth human relation is the key to better communication and coordination of the managerial efforts in the organization. So आपके एम्प्लॉय जितने अच्छे मोटिवेटेड होंगे या इससे क्या होगा, एक कॉर्डियल रिलेशन क्रिएट होगा, हेल्दी रिलेशन क्रिएट होगा, अच्छा कम्युनिकेशन बढ़ेगा, कोऑर्डिनेशन आएगा, और इसी से हमारे बिजनेस को क्या मिलने वाला है? सक्सेस मिलने वाला है, क्योंकि जो भी मैनेजरियल एफर्ट्स होंगे वो इम्प्रूव होगा और यही हमारे बिजनेस को सक्सेस दिलाएगा। हेल्प्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। फोर्थ पॉइंट, स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस एम्प्लॉई इज अ एसेट्स ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए क्या बोला है, स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस एम्प्लॉई इज एन एसेट्स टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. स्टाफिंग हेल्प टू इनकलकेट द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इनटू एम्प्लॉयज. तो स्टाफिंग से ही एम्प्लॉयज़ में वो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्रिएट होगा. इट ट्रेन्स एंड डेवलप द एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स. इट ऑल्सो इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑल मैनेजरियल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. सो इससे क्या होगा कि प्रॉपर स्टाफिंग करने से ऑर्गेनाइजेशन का जो भी कल्चर है वो एम्प्लॉयज़ में आएगा. इससे क्या होगा, इट ऑल्सो इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑल मैनेजरियल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. फिफ्थ पॉइंट, helps in effective use of technology and other resources. Trained employees can use latest technology, capital, material, method of work effectively. मतलब आपके एम्प्लॉयज जितने ट्रेन एम्प्लॉय होंगे, एक्सपीरियंस एम्प्लॉय होंगे, वो नया टेक्नोलॉजी, कैपिटल, मटेरियल को प्रॉपरली यूज़ कर पाएंगे. इट हेल्प्स इन बिल्डिंग कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. It is also helpful in improving standard of work and productivity in terms of quality and quantity. So अच्छे एम्प्लॉयज़ जो है, एक्सपीरियंस ट्रेन एम्प्लॉयज़, ये नया टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं जिससे हमारा कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बढ़ता है. इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ वर्क, इम्प्रूव होता है, एंड इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ता है. क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का तरक्की होता है. 6th पॉइंट, इम्प्रूव्स एफिशिएंसी. Training and development program are offered to the employee for self-development and organizational development. Through proper selection, the organization gets quality employees, and through proper training, performance level of the employee can be improved. So क्या होता है कि हम लोग जब अच्छे एम्प्लॉयज़ अपॉइंट करते हैं, उन्हें प्रॉपर जब ट्रेनिंग्स देते हैं, सो इससे एम्प्लॉयज़ का भी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा और ऑर्गेनाइजेशन का भी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का इफिशियंसी बढ़ेगा. 7th पॉइंट, लॉन्ग टर्म इफेक्ट.
क्वालिफाइड इफिशियंट स्किल्ड वर्कफोर्स इज ऑलवेज एन एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसके पहले के पॉइंट में भी बोला था कि एम्प्लॉय ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एसेट्स होता है। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय लीड्स टू ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द पाथ ऑफ अ सक्सेस। अच्छे एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस की मार्ग पे लेके चलते हैं। Naturally, long-term positive effects can be observed on the efficiency of an organization. So, जितने क्वालिफाइड इफिशियंट स्किलफुल एम्प्लॉयज़ होंगे आपके पास, वर्कफोर्स होगा, उतना ही एक लॉन्ग टर्म अच्छा इफेक्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन में दिखेगा। 8 पॉइंट, इसेंशियल कंट्रीब्यूशन। स्टाफिंग इंश्योर्स कंटिन्यूटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। देखिए स्टाफिंग से क्या आता है, it create continuity and growth of the organization. Selection is based on the ability of the prospective employees. जो भी सिलेक्शन करना चाहिए एम्प्लॉयज़ का, वो उसके एबिलिटी पे, उसके एक्सपीरियंस, एजुकेशन के अनुभव के बेसिस पे होना चाहिए, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन मीट द फ्यूचर चैलेंजेस वाइसली। देयरफॉर contribution of the staff in their future roles is taken into account in staffing function. Therefore contribution of the staff in their future role is taken into account in staffing functions. तो एम्प्लॉय का जो रोल है ऑर्गेनाइजेशन में वो बहुत मायने रखता है ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए। प्रोवाइड्स जॉब सेटिस्फैक्शन। एम्प्लॉयज़ कैन बी मोटिवेटेड थ्रू फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। देखिए जॉब एम्प्लॉय कभी भी कैसे मोटिवेट होते हैं, आप उनको जब फाइनेंशियली नॉन फाइनेंशियल तरीके से मोटिवेट करने का ट्राई करते हैं। एडिक्वेट रेम्यूनरेशन इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉय। अच्छा सैलरी देंगे, अच्छा वर्किंग कंडीशन देंगे, मेडिकल फैसिलिटीज़, तो एम्प्लॉय काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, फेयर रेम्यूनरेशन, जॉब सिक्योरिटी आर द फैक्टर विच आर इम्पॉर्टेंट इन प्रोवाइडिंग जॉब सेटिस्फैक्शन। तो देखिए ये जो लास्ट लाइन बोला है कि किस तरीके से एम्प्लॉयज़ को जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो उन्हें अच्छा ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अरेंज करना चाहिए, फेयर रेम्यूनरेशन देना चाहिए, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहिए, तभी एम्प्लॉय मोटिवेटेड होकर काम करेंगे। 10th पॉइंट, मेंटेन्स हार्मनी इन स्टाफिंग प्रोसेस। Individuals are recruited, selected and placed as well as their performance is regularly appraised and promotions are given on the basis of merit. देखिए स्टाफिंग में क्या होता है कि अलग अलग एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट किया जाता है, अलग अलग जॉब पे प्लेस किया जाता है, उनका परफॉर्मेंस चेक किया जाता है, अकॉर्डिंगली मेरिट के बेसिस पे उन्हें प्रमोशन किया जाता है। फॉर दिस क्राइटेरिया इज मेड एंड ड्यूली कम्युनिकेटेड टू कंसर्न एम्प्लॉयज़। इट ब्रिंग्स पीस एंड हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो स्टाफिंग से ही हार्मनी क्रिएट होता है, कॉर्डियल कोऑर्डिनेशन क्रिएट होता है। सो आई होप दोस्तों कि ये सभी 10 पॉइंट मीनिंग डेफिनेशन आपको समझा होगा। सो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।